अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.46। इसके अंदर है 3 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कंटेन रिस्पेक्टिवली 3 गर्ल्स 1 बॉय। अब 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास बच्चों के, ठीक है। उसमें से एक ग्रुप के अंदर 3 लड़कियां 1 लड़का, दूसरे ग्रुप के अंदर 2 लड़कियां 2 लड़कियां, तीसरे ग्रुप के अंदर 1 लड़की और 3 लड़कियां, ठीक है। अब है कि 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। अब हर ग्रुप में से एक चाइल्ड को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 3 दफ़ा, ठीक है, मतलब 3 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, अब उनमें से एक पहले ग्रुप में से मतलब इस तरह हो कि मतलब उनमें से एक लड़की हो और 2 बॉयज़ हों। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 13/32 है। हमने ये प्रूव करना है इनको। अब हमने इसके अंदर लिखा है हमारे पास 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप के अंदर 1 लड़का 3 लड़कियां, दूसरे ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप के अंदर 2 लड़के और 2 लड़कियां, तीसरे ग्रुप के अंदर 3 लड़के और 1 लड़की है, ठीक है। और इनके अंदर इनके 4 हमने लिख लिया, मतलब 4 बच्चे हैं। और ये टोटल 6, ये भी टोटल 6 और यहाँ पे टोटल 12 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद पहला है कि लेट ए डिनोट डेट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़ आर सिलेक्टेड। अब हमने ए को ये डिनोट किया है कि भाई 1 लड़का और जो है ना 1 लड़की और 2 लड़कियाँ हों, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे फर्दर यूँ डिवाइड कर लेंगे। आगे हम लोग जो है ना A1 A2 और A3 कर लेंगे इसको। अब A1 देखें अब हमें इस ऊपर ये तो नहीं बताया गया ना कि वो 1 लड़की जो है वो पहले ग्रुप से ही होगी और जो 2 लड़के हैं वो बाकी 2 ग्रुप से ही होंगे। इसलिए हम लोग इसको 3 तरीके से करेंगे। हम लोग A1 में लिखेंगे गर्ल्स सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। अब देखें पहले में ऐसा हम करेंगे कि लड़की जो है ना वो पहले ग्रुप से सिलेक्ट हुई है और लड़का दूसरे ग्रुप से, और फिर जो तीसरा लड़का है वो भी तीसरे ग्रुप से सिलेक्ट हुआ है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी, पहले ग्रुप के अंदर पहले हमने एक लड़की सेलेक्ट करनी है, तो 3 लड़कियां, 4 बच्चों में से 3 लड़कियां थी जिसमें से एक सिलेक्ट हो गई, ठीक है। और उसके बाद अगले में 2 ही लड़के थे तो वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अगले में थर्ड में 3 लड़के थे, 4 में से वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर 9/32 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इधर होगा, अ बॉय फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, गर्ल फ्रॉम सेकंड ग्रुप एंड अ बॉय फ्रॉम थर्ड ग्रुप, ठीक है। अब इस तरीके से सिलेक्ट हो गए। अब पहले में तो हमने पहले में से लड़की सेलेक्ट की थी, अब हमने दूसरे ग्रुप में से लड़की सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारा हम लोगों का आंसर वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। उसके बाद A3 के अंदर जो है ना पहले में से भी लड़की हमने सेलेक्ट कर लिया, दूसरे में से भी सिर्फ थर्ड में से रह गया, तो थर्ड में से एक लड़की सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद A1 A2 और A3 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 13/32 आ जाएगा। हमारा आंसर सही आया है, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे 6.47। इसके अंदर है कि 3 फैमिलीज। अब सेम ऊपर वाले की तरह 3 फैमिलीज हैं, 2 बच्चे 2 लड़के, एक फैमिली के बाद 2 बच्चे 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, दूसरी फैमिली के पास 3 लड़के 1 लड़की है, और तीसरी फैमिली के पास जो है 1 लड़का और 3 लड़कियां, ठीक है। अब हर चाइल्ड को इनवाइट किया गया एक पार्टी के अंदर। अब हमने इसके बाद 2 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने पार्टी पे जो बुलाया है, अब वो 1 गर्ल्स टर्न अप फ्रॉम द पार्टी, ठीक है, सिर्फ एक ही लड़की है पार्टी के लिए, ठीक है। और दूसरा है कि दैट 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय टर्न अप फॉर पार्टी, के 2 लड़कियाँ और जो है ना 1 लड़का है पार्टी के लिए। अब हमें जो डाटा गिवन था, लेट ए डिनोट ओनली गर्ल्स टर्न अप ऑन द पार्टी, और बी डिनोट हमने वो लिख लिया, ठीक है। अब पी ऑफ ए हमारा ये निकलेगा कि अब एक ही लड़की को उन्होंने कहा पार्टी में आए, तो हम लोग पी ऑफ ए निकालेंगे 3/4, ठीक है। जितनी भी लड़कियां हैं वो हम लिख लेंगे, ठीक है, मतलब फैमिलीज़ में से जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, वो सारी लिख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3/32, ठीक है। उसके बाद बी का है, बी कैन अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस हैं जिसके अंदर से में वेज हैं जिसमें से जो है ना ये 2 लड़कियां और 1 लड़का आ सकता है, ठीक है। तो पहले में से B1 जो है हमारा सिमिलर बिल्कुल सेम है ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह। पहले में से हम लोग B1 में हम लोग पहली 2 लड़कियां ले लेंगे फैमिलीज़ में से, और तीसरी फैमिली में से एक बॉय ले लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग दरमियान वाली फैमिली में से एक बॉय ले लेंगे और आखिरी 2 फैमिलीज़ में से गर्ल्स ले लेंगे। फिर जो है ना पहली वाली फैमिली में से बॉय आ जाएगा और आखिरी दोनों में से गर्ल्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम इनके आंसर्स जो होंगे उनको ऐड कर देंगे और उसके बाद ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। अभी 49 के अंदर है कि एक टारगेट एक 4 दफ़ा जो है ना टारगेट को हिट किया गया 5 शॉट में से, ठीक है। और दूसरी बार जो है 3 दफ़ा हिट किया गया 4 शॉट्स में से, और ट्वाइस का मतलब होता है 2 दफ़ा हिट किया गया 3 शॉट में से, मतलब 3 शॉट मारे तो हम लोगों के 2 हिट हो गए, ठीक है। दे है फायर वैल्यू, ठीक है, वॉले, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 शॉट्स एटलीस्ट। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अब ये जितनी बार लगी है इनमें से एटलीस्ट 2 दफ़ा तो लाजमी लगा हो, ठीक है। और दूसरा वाला है बी पार्ट, अ कमेटी ऑफ 3 ABC
ठीक है, टू मेक अ डिसीजन। अब 3 कमेटी हैं, ठीक है, मतलब 3 तरह की यूँ समझ लें पार्टीज़ हैं, ठीक है, और उन्होंने जो है एक डिसीजन बनाया। अब हमने ये बताना है, अब ए पी ऑफ ए डिसीजन जो है वो 0.05 है, ठीक है, और पी ऑफ बी डिसीजन 0.05 है, ठीक आने का डिसीजन है, ठीक है, और सॉरी ये रॉन्ग आने का डिसीजन है, क्या उनका रॉन्ग ईच मेंबर नहीं, ये हमारा आने का ठीक डिसीजन आने की प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ बी पी ऑफ सी, ठीक है। हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो भी डिसीजन लें उनमें से एटलीस्ट एक डिसीजन तो गलत होना, इन तीनों में से एक का, ठीक है, जब भी डिसीजन लिया जाए। तो इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। पी ऑफ ए हमारा है 4/5, पी ऑफ बी हमारा 3/4। ये हमने शॉर्ट्स लिख लिए हैं जो हम लोगों के थे ना कि 5 शॉर्ट में से 4 लगेंगे, 4 में से 3, 3 में से 2, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि एटलीस्ट 2 शॉर्ट तो लाजमी लगे, तो हम लोग पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लेंगे ना, हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। हम लोग पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1/5, मतलब 1 - 4/5 करेंगे तो हमारा आंसर 1/5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह पी ऑफ बी निकाल लेंगे, फिर हम अपना पी ऑफ सी निकाल लेंगे। उसके बाद एटलीस्ट 2 शॉट लगने हैं, मतलब अगर हम लोग के पहले ए और बी वाला शॉट लग जाता है, ठीक है, तो सी वाला नहीं लगेगा, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर हम लोग पी ऑफ ए की जगह उसका आंसर लिखेंगे, पी ऑफ बी की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, पी ऑफ सी की जगह उसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जब सी लग जाएगा, जब ए और सी लगेंगे तो बी नहीं लगेगा, जब बी और सी लगेंगे तो हमारा ए नहीं लगेगा। हमने इस तरह सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। उसके बाद हमारी एक प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि तीनों शॉट लग गए हैं, ठीक है। तो तीनों शॉट लगने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हम लोगों की तीनों पी ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, पी ऑफ बी की और पी ऑफ सी की। इनको हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो 24 और 60 आ जाएगा। उसके बाद चारों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे पी ऑफ 2 शॉर्ट एटलीस्ट हिट इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट का है कि पहले ही इसमें हम लोगों को दिया हुआ था पी ऑफ ए 0.05, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमने साथ ही निकाल लिया, 0.95 आ गया। इस तरह पी ऑफ बी दिया हुआ था, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, पी ऑफ सी दिया हुआ था उसको कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। लेट ई डिनोट अ रॉन्ग डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वोट इज मेड बाय कमेटी, ठीक है। अब ई हमारा डिनोट कर रहा है कि जो डिसीजन है ना वो रॉन्ग बनाया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम सेम पिछले वाले ए पार्ट की तरह करेंगे। जब ए और बी का डिसीजन ठीक होगा तो सी का नहीं होगा, जब ए और सी का डिसीजन ठीक होगा तो बी का नहीं होगा, जब ए बी और सी का डिसीजन ठीक होगा तो ए का नहीं होगा, और फिर एक दफ़ा तीनों के डिसीजन ठीक हो जाएंगे। फिर इसी तरह हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई लग जाएगा और यूनियन की जगह एडिशन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे फिर उनको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.012, ठीक है। ये हमारा आंसर है। यहाँ तक आज की वीडियो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।